हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो मैडम लैन थी वो वापस गुस्सू आ चुकी थी एंड लैन सेचन ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, बीजिंग ने भी कर लिया था एंड जियांग जेंग ने भी कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी अभी भी अपनी मदर से बात नहीं कर पा रहा था। न जाने वो अजीब सा क्यों फील कर रहा था। एंड मैडम लैन भी समझ सकती थी कि वांग जी सच में गुस्सा है। एंड मैडम लैन ने कहा कि अगर वांग जी जो है नहीं एक्सेप्ट करेगा उन्हें तो फिर वो गुस्से में नहीं रह सकती है। लेकिन वीजिंग उन्हें कंसोल करता है कि उन्हें जो है वांग जी से बात करनी चाहिए एंड सब ठीक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही वो एक हैप्पी फैमिली की तरह यहाँ पर रहेंगे। एंड मैडम लैन भी मतलब विंग की बातों पर अग्री कर जाती हैं। अब हम जिंगसी का सीन देखते हैं। वीजिंग जिंगसी में था। वी जिंग एंड वांग जी दोनों जिंगसी में थे लेकिन आयुआन उनके साथ नहीं था। वांग जी बोलते वी जिंग आयुआन कहाँ है? वी जिंग देखता है लैनसन को एंड बोलता है लैनसन वो मेरी मदर इन लॉ के साथ है। एंड वांग जी वो बहुत हैप्पी है उनके साथ। एंड अब से मेरी मदर इन लॉ जो है हमारे साथ ही क्लाउड रेसेस में रहेंगी। ये बोलकर वी जिंग जो है चुप हो जाता है। इसके बाद वांग जी जो था वो अभी भी कुछ भी नहीं बोलता है, वो साइलेंट था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था, उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स थी, वो कैसे रिएक्ट करे। एंड वांग जी अंदर से सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था कि फाइनली उसकी मॉम अब उसके ही साथ रहेंगी। तभी वी यिंग बोलता है कि एंड हाँ उनके हस्बैंड भी यहीं पर रहेंगे। मेरा मतलब है कि मेरे फादर इन लॉ वो भी यहीं पर रहेंगे हमारे साथ। एंड ये कितनी अच्छी बात है ना वांग जी, अब हमारे बच्चों को जो है उनके ग्रैंड पेरेंट्स का भी प्यार मिलेगा। ये बोलने के बाद वांग जी वी जिंग जो था वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो बिल्कुल ही साइलेंट था। एंड वो हैप्पी तो था उसकी मदर यहाँ पर रहेगी, लेकिन उसे ये चीज़ मतलब बोल सकते हैं पसंद नहीं आ रही थी कि जो शू किंग है वो भी उनके साथ ही क्लाउड रेसेस में रहेगा। कहीं ना कहीं वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वांग जी अपने फादर से बहुत प्यार करता है एंड वो उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकता है। तो वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि वो यहीं पर रहेगा। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है वो तुम्हारा फादर इन लॉ नहीं है। ये बोलकर वांग जी सीधा जो है रूम से बाहर निकल जाता है। वीजिंग अपने ही प्लेस पर स्टैंड रह जाता है एंड फिर वीजिंग अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वांग जी उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता है, मतलब मेरे फादर इन लॉ को। वो उनके हस्बैंड हैं मॉम के, तो ऑब्वियसली अब वो फादर इन लॉ हुए ना। शायद वांग जी को कुछ टाइम चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वांग जी को जितना टाइम लेना है वो ले सकता है, लेकिन मैं तो उन्हें फादर इन लॉ ही बुलाऊंगा। इसके बाद वी जिंग भी वांग जी के पीछे पीछे ही जो है वो बाहर आ जाता है। वांग जी एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ था एंड वो मून को ही देख रहा था। एंड वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे जो कि इस रात के अंदर बिल्कुल शाइन कर रहे थे मून लाइट की वजह से। वी जिंग आता है एंड वो वांग जी को हक करता है। वांग जी जब वी जिंग के हक को फील करता है तब भी वो भी उसे हक बैक करता है एंड फिर बोलता है लहनसन वीजिंग मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ अपने फादर के रूप में, मुझसे ये नहीं होगा। वीजिंग वांग जी के शोल्डर पर पैट करता है एंड फिर वो बोलता है मैं समझ सकता हूँ वांग जी, क्या तुम अभी भी अपनी मदर से गुस्सा हो? ये सुनने के बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो चुपचाप रहता है। वीजिंग बोलता है कि मैं समझ गया, इट्स ओके वांग जी, कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो। लेकिन वांग जी बिल्कुल भी मतलब बोले ना अंदर से ये फीलिंग ही नहीं आ रही थी उसे कि वो एक्सेप्ट करे उन्हें। लेकिन फिर वांग जी को देखता है वीजिंग एंड फिर उसे हक बैक करते हुए बोलता है इट्स ओके लैडसन, चलो हम दोनों साथ में डिनर करते हैं आज अपनी फैमिली के साथ। इसके बाद वांग जी बोलता है हाँ ठीक है वीजिंग। इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी को लेकर चला जाता है। अब हम डाइनिंग हॉल का सीन देखते हैं। वीजिंग एंड वांग जी अपनी पूरी फैमिली के साथ डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे एंड खाना खा रहे थे। जो मैडम लैन थी वो कंटिन्यूसली वांग जी को देखे जा रही थी, लेकिन वांग जी उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख रहा था क्योंकि वांग जी को ये फैक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ने उसके फादर को छोड़कर शू किंग को चुना। एंड वांग जी इस चीज़ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। एंड सेम लायन करन भी ऐसा ही कर रहा था क्योंकि उसे भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि मैडम लायन की वजह से ही उसने अपने भाई को खो दिया था। तो वो दोनों ही मैडम लायन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। मैडम लैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी एंड शू किंग मैडम लैन को देखता है एंड वो उसके हाथ को पकड़ता है टाइट करके एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की आइज़ में देखते हुए इशारा करते हैं एंड काम रहने की बात करते हैं।
वो भी फिर अपने खाने को अच्छे से खाती है। खाना खाते टाइम कोई भी नहीं बोल रहा था क्योंकि किसी में कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वी जिंग को ये चुप्पी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि वो ऐसा पर्सन नहीं है जो चुप रहे। उसे ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग फील करा रही थी। वी जिंग गुस्सा था, उसे ये पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। ऐसे ही करके सब लोग अपना खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वी जिंग, लैन से चैन एंड जियांग चेंग जो है मैडम लैन एंड शू किंग को जो है वो शुभ रात्रि विश करते हैं एंड वहाँ से जाते हैं। लेकिन वांग जी एंड लैन किरण मैडम लैन को एंड शिव किंग को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे एंड मैडम लैन अब और भी ज़्यादा दुखी होती जा रही थी क्योंकि वांग जी उनसे नहीं बात करता था। एंड ऐसे ही एक दिन जो वांग जी था वो लाइब्रेरी पवेलियन में था एंड वो बुक को रीड कर रहा था। तभी मैडम लैन भी वहाँ पर आती हैं एंड वो वांग जी को देखती हैं। वांग जी है वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने देखा ही नहीं हो एंड वो बिजी रहने का प्रिटेंड कर रहा था। लेकिन मैडम लैन वांग जी के पास जाती हैं एंड वो उसके हाथ को पकड़ती हैं एंड बोलती है, लैन जान बेटा प्लीज़। ये बोलकर वो वांग जी का नाम लेती हैं, लेकिन वांग जी अपने फेस को ऊपर नहीं करता है। मैडम लैन जो है अपने हाथ को वांग जी के बालों से स्लाइड करते हुए नीचे करती हैं एंड बोलती है, लैन सन आई एम सॉरी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद को सजा दूँ तो ठीक है, मैं खुद को सजा भी दे लूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे बेटे ऐसे मुझे इग्नोर कर मत करो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है एंड तुम जो सज़ा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुद को बहुत गिल्टी फील होता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन प्लीज़ बेटा एक बार, प्लीज़ एक बार मुझे एक चांस दे दो। एंड ये बोलकर मैडम लैन रोने लगती हैं। मैडम लैन को बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था जब वांग जी ने उसे नहीं देखा। वांग जी जो है अपने फेस को ऊपर करता है एंड मैडम लैन को देखता है। जैसे ही वो देखता है तो उसे अपनी जो पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं, जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी एंड उसके डैड की कैसे डेथ हुई थी, वो सभी मेमोरीज जो हैं वांग जी के माइंड में आती हैं एंड फिर वो अपने फेस को साइड कर लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो मैडम लैन का हार्ट पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि सच में वो इस तरह से वांग जी को नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो उनसे इतनी ज़्यादा नफरत कर रहा था। इसीलिए मैडम लैन रोते हुए बोलती है, मैं उस टाइम फ्रीडम चाहती थी, मुझे हैप्पी रहना था। मैं रूल्स और रेगुलेशन में बंद कर रही रहना चाहती थी। मुझे बिल्कुल भी हैप्पीनेस फील नहीं होती थी, इसीलिए मैं सब चीज़ें छोड़कर चली गई थी। लैन सन मेरा भी मन करता था कि मैं फ्रीली जीऊँ, लेकिन मैं फ्रीली नहीं जी पा रही थी। अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए, फ्री जीने के लिए मैं चली गई थी यहाँ से। आई एम सॉरी लैन सन, मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा। ये बोलकर मैडम लैन रोने लगती हैं। वांग जी जो है ये सुनता है और वो मैडम लैन को देखता है। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, लेकिन तभी अचानक से वो अपना हाथ मिडल में ही रोक लेता है। वांग जी फिर मैडम लैन को देखता है। मैडम लैन फिर रोते हुए बोलती हैं, वांग जी मैं जानती हूँ मैंने अपनी खुशियों के लिए तुम दोनों को छोड़ दिया था, लेकिन लैन सन मुझे एक बात बताओ, क्या होगा अगर तुम्हें तुम्हारे बीइंग से दूर कर दे कोई तो? हाँ, तुम्हें कैसा फील होगा लैन सन? सेम यही सिचुएशन मेरी भी थी। मुझे भी मेरी फैमिली ने ही शो किंग से दूर कर दिया था एंड मेरी शादी उस पर्सन से तय कर दी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। एंड शादी के बाद उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी लैन सन एंड मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती थी। मैं अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहती थी। एंड जब शो किंग क्लाउड रेसेस आया मुझे लेने के लिए, तो फिर मैंने एक बार भी नहीं सोचा एंड उसके साथ चली गई। बस मैंने अपनी ही खुशियों को तो चुना था ना वांग जी। वांग जी अपनी मॉम को देखता है एंड उसे भी बहुत बुरा लगता है। मैडम लैन रोते हुए अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। वांग जी के हार्ट में भी पेन होता है अपनी मॉम को ऐसे रोता हुआ देखकर। एंड वांग जी देखता है मिसेस लैन को। इसके बाद फिर मिसेस लैन बोलती हैं, लैन सन एक बार प्लीज़ सोचो, बताओ मुझे तुम्हें कैसा फील होगा अगर तुम्हें कोई तुम्हारे विंग से दूर कर दे तो तुम क्या रह पाओगे उसके बिना? हाँ बताओ मुझे वांग जी। वांग जी देखता है अपनी मॉम को एंड वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे वीइंग से कोई दूर नहीं कर सकता है एंड मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे वीइंग से दूर कर दे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड हमेशा एक दूसरे के ही साथ रहेंगे एंड मुझे कोई उससे दूर नहीं कर सकता। वांग जी ये सब चीज़ें अपनी मॉम से बोल देता है क्योंकि वो वीइंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था एंड वो वीइंग को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता है। अगर उसे वीइंग के लिए किसी से युद्ध भी करना पड़े तो भी वो करेगा एंड बिना किसी हेजिटेशन के। एंड वांग जी सच में बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है वीइंग से। मैडम लैन वांग जी को देखती हैं एंड वो बोलती है, वांग जी अगर तुम अपनी जगह सही हो तो मुझे ये बताओ तो फिर मैं कैसे गलत हूँ? लैन सन मैं अपनी जगह सही हूँ ना, मैं जानती हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं,
लेकिन लैनसन, मैंने भी तो बस अपने प्यार को ही चुना है ना। तो फिर बताओ, तुम अपने प्यार को छोड़कर खुश नहीं हो तो मैं कैसे हूँ। लैनसन प्लीज़ एक बात सोचो। एंड मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की, तुम दोनों को छोड़कर गलती की, ऐसे छोड़कर चली गई, लेकिन मेरा यकीन मानो लैनसन, तुम दोनों मेरे बेटे हो एंड मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें और लैंस सिजन को ऐसे छोड़कर चली गई, लेकिन उस दिन जब मैं यहाँ से गई थी तब तुम यहाँ पर नहीं थे। एंड अगर तुम दोनों होते तो मैं तुम दोनों को अपने साथ ही लेकर जाती वांग जी। एंड ये बोलकर वो जो है वो वांग जी को देखती हैं। वांग जी मैडम लैन को देखता है एंड अब जाकर वांग जी पर मैडम लैन के जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं असर कर रहे थे। वांग जी समझ पा रहा था उस टाइम उसकी मॉम की कंडीशन क्या होगी। एंड सेम ऐसा ही तो शायद वांग जी ने भी तो किया था। उसने भी तो वीजिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे एंड जब वांग जी ने ऐसा किया था तो वीजिंग ने भी उसे कहा था कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा। एंड देन जब बाद में वांग जी ने उसे फ्रीडम दी तो वीजिंग वांग जी से पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। एंड अब जाकर वो समझ रहा था कि उसकी मॉम की उस टाइम कंडीशन क्या रही होगी। एंड वो समझ पा रहा था कि उसकी मॉम कितनी चीज़ों से सफ़र किया होगा उस टाइम। मैडम लैन वांग जी को देखती हैं एंड फिर वो वहाँ से उठ जाती हैं एंड बोलती हैं अब मुझे जाना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो तुम मेरे हाउस पर आ सकते हो। इसके बाद मैडम लैन जो है वहाँ से उठकर जाने लगती हैं। वांग जी मैडम लैन को देखता है एंड अब उसे कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी एंड वो उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ से अभी मिसेस लैन उठकर गई थी। ये देखने के बाद वांग जी सोचने लगता है, अपने ही थॉट्स के अंदर बिजी हो जाता है। एंड सच में कहीं ना कहीं मैडम लैन सही भी थी, उन्होंने बस अपनी हैप्पीनेस को ही तो चुना था। एंड शायद जब किसी इंसान को हम कैद करके रखते हैं तो वो इंसान कभी खुश नहीं रहता है, हमेशा उड़ने का ट्राई करता है। एंड जब हम किसी इंसान को फ्रीडम देते हैं तब वो वापस लौट के शायद हमारे पास ही आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हम जिस पर्सन से प्यार करते हैं उसके साथ रह रहे हैं वो भी हमारी रिस्पेक्ट करता है, केयर करता है, तो हम भी शायद वहीं आ जाते हैं। एंड अगर सच में वो इंसान आपसे प्यार करता होगा तो आपके पास वापस आ जाएगा। एंड जब वो आपसे प्यार ही नहीं करता होगा तो वो वापस नहीं आएगा। एंड देन हमें भी समझ जाना चाहिए कि वो पर्सन नहीं हमारे लिए बना था एंड नहीं हम उस पर्सन के लिए बने थे। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं एंड मैडम लैन जो है अपनी फैमिली मेम्बर से बात करती थी, लेकिन अभी भी लैन कैरन जो थे उन्हें फुल्ली इग्नोर करते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को समझ गए थे कि मैडम लैन अब वापस आ चुकी है एंड वो यहीं पर रह रही हैं तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। एंड उन्हें समझ भी आ रहा था, लेकिन कभी भी वो जाकर उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते थे। एंड जो उसके हस्बैंड थे शो किंग, उन्हें तो वो पूरी तरह से इग्नोर करते थे। अगर कभी भी वो सामने भी आ जाते थे तो वो उन्हें इग्नोर करके चले जाते थे। लेकिन जो उनके अदर मेंबर्स थे, बोल सकते हैं क्लाउड रेसेस के, वो उन्हें अच्छे से काफ़ी कंफर्टेबली ग्रीट करते थे, उनके साथ रहते भी थे एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं वीजिंग भी बहुत हैप्पी था उनके साथ एंड वीजिंग ने तो मैडम लैन एंड उनके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी क्लाउड रेसेस के अंदर, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कंफर्टेबली रहने के अंदर। एंड वहीं लैन सिचन को एंड जैंग चेंग को भी मैडम लैन एंड उनके हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी बहुत ही अच्छे से उनके साथ रह रहे थे एंड बहुत ही कंफर्टेबल हो गए थे। एंड मैडम लैन जो थी वो जियांग चेंग को बहुत ही केयर करती थी उसकी एंड उसे स्पॉइल कर दी थी। एंड जियांग चेंग को भी बहुत अच्छा लगता था कि मैडम लैन ऐसे स्पॉइल कर रही हैं। एंड सच में मैडम लैन का नेचर बहुत अच्छा था। एंड शू किंग भी अब धीरे धीरे करके उनकी फैमिली मेम्बर के साथ बोल सकते हैं कि अच्छे से कंफर्टेबल हो गया था एंड सभी लोग उसे अच्छे से बात करते थे। बस वांग जी एंड लैन कैरन को छोड़कर कहीं ना कहीं ये चीज़ दुख तो देती थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऐसे ही एक दिन जो वांग जी था वो अपने अंकल लैन किरन और जो बोल सकते हैं वो सेक लीडर भी थे गुसू के एंड अपने ब्रदर बोल सकते हैं लैन सीजन के साथ लाइब्रेरी पवेलियन में था एंड वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक से लाइब्रेरी पवेलियन का डोर ओपन होता है एंड मैडम लैन वहाँ पर आती हैं। लैन सीजन एंड वांग जी देखते हैं मैडम लैन को एंड वो दोनों उठते हैं एंड उन्हें ग्रीट भी करते हैं। मैडम लैन स्माइल करते हुए काम रहने की कोशिश करती है एंड वो भी उन्हें ग्रीट करती है। फिर इसके बाद लैन किरन भी उन्हें ग्रीट करते हैं एंड सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। तभी लैन से चैन बोलते हैं, मदर क्या आपको कुछ चाहिए। मैडम लैन देखती हैं और बोलते हैं नहीं बेटा, वो मैं बस यहाँ पर तुम दोनों के लिए आई थी, तुम दोनों बहुत बिजी हो तो मुझे लगा कि मैं तुम दोनों की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तुम दोनों के बर्डन को ही कम कर दूँगी मैं एंड मुझे बुक्स का एक्सपीरियंस है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद लैन से स्माइल करते हैं एंड वो बोलते हैं कि मदर एक्चुअली हमें हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप हमारे साथ रहना चाहती हैं तो आप यहाँ पर रह सकती हैं
हैं, आप बुक्स को रीड कर सकती हैं। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है यहाँ पर कैसे बुक्स को अरेंज किया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये बोलकर वो पाउट करती हैं। ये देखकर लैन सेचन स्माइल करते हैं एंड वो बोलते हैं इट्स ओके मॉम। एंड फिर वो वांग जी को देखते हैं स्माइल करते हुए और बोलते हैं कि मॉम वांग जी आपकी हेल्प कर देगा। ये सुनने के बाद मिसेस लैन जो हैं वो देखती हैं वांग जी को एंड वांग जी शॉकिंगली अपने गागा को देखता है एंड वो मतलब था शॉक, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता, वो किसी को भी नहीं देखता है एंड अपने काम को करता जाता है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि सच में मतलब उसने अपनी मॉम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था जब से वो क्लाउड रेसेस में आई हैं तब से। मतलब उसे अब लग रहा था कि वो क्या करे, वो हाँ बोले या ना बोले, लेकिन वो ना नहीं बोल सकता था क्योंकि ये उसके ब्रदर ने कहा था, तो वो अपने ब्रदर के वर्ड्स को डिसओबे कैसे कर सकता है, तो फिर वो भी हाँ बोल देता है। इसके बाद मैडम लैन भी स्माइल करते हैं कि थैंक गॉड उसके बेटे ने उसे हाँ बोला। एंड मैडम लैन चाहती थी कि वो वांग जी के साथ थोड़ा टाइम को स्पेंड करें क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं। एंड लैन से चैन मैडम लैन दोनों ही सेटिस्फेक्शन फील करते हैं कि चलो वांग जी ने अग्री तो किया। इसके बाद फिर वांग जी जो है मैडम लैन को बुक शेल्फ के पास लेकर जाता है। मैडम लैन जो है बुक शेल्फ्स को देखती हैं एंड फिर वो बुक को चेक करने लगती हैं, अपने लिए कुछ इंटरेस्टिंग बुक देखने लगती हैं। वहीं वांग जी चुपके से अपनी मॉम को देखता है एंड मतलब वो कुछ सोच रहा था अपने मन में। तभी अचानक से मैडम लैन भी जो है पलट जाती हैं एंड वो वांग जी को देखती हैं। वांग जी देखता है कि उसकी मॉम उसे देख लिया है, तब वो जल्दी से अपने फेस को दूसरी साइड में कर लेता है एंड मतलब उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। ये देखने के बाद मैडम लैन जो है वांग जी को देखती हैं एंड फिर वो उसके सामने आते हुए बोलती हैं वांग जी क्या हुआ, तुम मुझे देख रहे थे? हाँ। वांग जी ये सुनने के बाद अपने फेस को टर्न ही रखता है क्योंकि मतलब उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसकी मॉम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था एंड फिर वो मतलब बहुत ही हेजिटेशन फील कर रहा था। मैडम लैन बोलती वांग जी क्या तुम मेरे से इरिटेटिंग फील कर रहे हो? अगर ऐसा है तो क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? ये सुनने के बाद लैन जैन शॉकिंगली अपनी मॉम को देखता है एंड फिर वो अपने मन में सोचती क्या उसकी मॉम ने ये सोचा कि वो उसे परेशान कर रहा है। वांग जी अपनी मॉम को देखता है एंड मैडम लैन जो है आंसू भरी आंखों से लैन जैन को देखती है। वांग जी जल्दी से अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है जब उसने अपनी मॉम को रोते हुए देखा। आप मुझे परेशान नहीं कर रही हैं एंड आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम लैन वांग जी को देखती है एंड फिर वो बोलती हैं आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी। एंड बेटा क्या तुम मुझे पहले की तरह ही मामा बुला सकते हो जैसे तुम बचपन में बुलाया करते थे? ये सुनने के बाद वांग जी चुपचाप मैडम लैन को देखता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता एंड चुपचाप ही रहता है। मैडम लैन जो है वो समझ जाती हैं एंड अपने फेस को टर्न कर लेती हैं एंड उन्हें बहुत ही हर्ट फील। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।